हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग मॉडल पढ़ने वाले हैं। जो एक्टिव सेंटेंस है, मॉडल वाले जितने भी सेंटेंस है जो एक्टिव में रहते हैं उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? जो मेन वर्ब है उसको उसका थर्ड फॉर्म करना है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना है ना। बहुत ही आसान है। देखिए चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एबिलिटी बताए। क्या बताए? जो एबिलिटी बताए, एक सेकंड, जो एबिलिटी बताए, परमिशन बताए, एडवाइस बताए, ड्यूटी बताए, पॉसिबिलिटी बताए। ये बताने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो मॉडल उनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉमन मॉडल वर्ब्स हैं, कॉमन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो कौन कौन सा है? कैन है, कुड है, ठीक है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है और मस्ट है। शुड है, विल है, वुड है, शेल है। ये जो विल और शेल लिखा हुआ है ये भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग देखेंगे। जब ये सेंटेंस रहते हैं, मतलब ये जब हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है। तो जो मॉडल वर्ब्स लिखा रहता है वो तो ऐसे ही रहेंगे, ये कभी नहीं बदलते। केन तो केन ही रहेगा। जब इसको एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे तो जो केन है वो केन ही रहेगा, कुड कुड ही रहेगा, मे ही रहेगा, माइट माइट ही रहेगा, मस्ट मस्ट, शुड शुड, ये सब वैसे ही रहेंगे जैसे कि एक्टिव में रहेंगे। ठीक है, एक्टिव में भी इसी रूप में रहेंगे, पैसिव में भी इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं बदलते। एक्टिव स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद मॉडल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। एक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले क्या जुड़ जाएगा? बाय जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद ये जो मॉडल है जो सेकंड नंबर में लगा है ये तो मॉडल सेकंड नंबर में ही रहेगा, लेकिन मॉडल के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मॉडल के जस्ट बाद क्या आएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बस इतना ही चेंज करना है, बाकी बहुत ही आसान है। देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस है। एक्टिव में पहले सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट काम करता है। एक्टिव में क्या है? सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? जैसे कि सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वह समस्या हल कर सकती है। ठीक है, पैसिव में क्या होता है? पैसिव वॉइस में काम पर जोर होता है। पैसिव वॉइस में काम पर जोर होता है। जैसे कि द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, समस्या उसके द्वारा, देखो काम पर जोर है ना, समस्या उसके द्वारा हल की जा सकती है। ये हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे स्ट्रक्चर तो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये जो लिखा गया है द प्रॉब्लम, ये यहां से उठकर यहां आया है। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सब ये जो 9 मॉडल वर्ब्स हैं उन्हीं को देखने वाले हैं। जो मेन मॉडल वर्ब्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेन मॉडल वर्ब्स हैं वो कितने हैं? ये हैं, हेल्पिंग वर्ब है ना ये। तो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं को देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, हो गया ऑल मॉडल। इसको देखते हैं। ये हमारा केन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक। हमारा एक्टिव सेंटेंस है ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन राइट अ लेटर। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर स्टार्टिंग में आ जाएगा। अ लेटर, अ लेटर स्टार्टिंग में आ गया, अ लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अ लेटर तो स्टार्टिंग में आ गया, फिर कैन को लिख दो। कैन तो कैन ही रहेगा, कूड नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब कैन के बाद क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। अ लेटर कैन बी, ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ये हो जाएगा रिटर्न। बाई ही का हिम हो जाएगा, बाई हिम। ओके, बाई हिम हो जाएगा।
तो ये जो केन था, है ना, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसके बाद केन को केन बी करेंगे, है ना, केन को केन बी करेंगे, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसको थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर ही का हिम करेंगे, बाय हिम। कुड का देखते हैं, कुड में क्या करना है वही है, सबका सेम है। द क्वेश्चन को स्टार्टिंग में रखो, सबका सेम है दोस्तों, बहुत ही आसान है। द क्वेश्चन, उसके बाद कुड भी आ जाएगा, द क्वेश्चन कुड बी, उसके बाद सॉल्व्ड बाय हर। ओके, बहुत ही आसान है। चलिए इसको देखते हैं, मे का द टीचर में अलाउ हिम, तो ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, हिंदी जो लिखा हुआ है, शिक्षक उसे अनुमति दे सकते हैं, उसे शिक्षक द्वारा अनुमति दी जा सकती है, ठीक है, इसको हिंदी को देख लेंगे आप। चलिए ये जो हिम लिखा हुआ है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, ठीक है, हिम का ही हो गया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे है, तो ये हो जाएगा हमारा मे बी, ठीक है, मे बी हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब क्या है, अलाउ है, तो ये अलाउड हो जाएगा। उसके बाद द टीचर लिखा हुआ है तो बाय द टीचर हो जाएगा, बाय द टीचर, बस इतना ही है। माइट का देखते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, सी माइट कंप्लीट द वर्क, तो ये जो वर्क है, द वर्क है, उसको स्टार्टिंग में लिखिए, द वर्क, उसके बाद कंप्लीटेड, सॉरी हमारा वो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सी माइट है ना, तो ये हो जाएगा माइट बी, ठीक है, द वर्क माइट बी। उसके बाद ये हमारा मेन वर्ब कंप्लीटेड, किसके द्वारा, बाई हर, ठीक है, बाई हर। ओके, फोर्थ मस्ट का देखिए, यू मस्ट फॉलो द रूल, तो द रूल्स को पहले लिखो, द रूल्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मस्ट है, तो मस्ट बी करो, मस्ट बी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, फॉलो है, तो फॉलोड कर इसको, वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, बाई यू, ये हो गया, ठीक है। 6 देखिए, शुड, ठीक है, शुड क्या लिखा हुआ है, वी शुड रेस्पेक्ट इल्डर्स, तो इल्डर्स को स्टार्टिंग में लिखिए, इल्डर्स, ठीक है, शुड भी हो जाएगा, ये शुड भी, ठीक है। रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, ठीक है, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड हो गया। उसके बाद बाई अस हो गया, ठीक है। 7th वी विल फिनिश द वर्क, द को स्टार्टिंग में लिखिए, द वर्क, ओके, द वर्क। उसके बाद विल का विल बी, द वर्क विल बी फिनिश्ड, बाई हिम, हो जाएगा, ठीक है। 8वां देखिए, द पुअर को स्टार्टिंग में लिखो, है ना, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखिए, द पुअर, ओके, द पुअर को स्टार्टिंग में लिखिए। उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है उसको देखिए, वुड, तो ये हो जाएगा वुड बी हो गया, ठीक है, वुड का वुड भी हो जाएगा। बाई सी है तो हर हो जाएगा, ओके। 9वां देखिए, शेल, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग में लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिख दो, द प्रोजेक्ट, ठीक है, द प्रोजेक्ट। उसके बाद शेल भी हो जाएगा, द प्रोजेक्ट शेल बी। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, कंप्लीट है ना, तो कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड। बाई
अस। ओके, ठीक है। हाँ, ये हो गया जो जितने भी 9 हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कंप्लीट होता है, उसको एक्टिव से पैसिव में बना लिए। बहुत ही आसान है, ठीक है। मेन ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, जो मेन वर्ब है जो कि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म में रहता है, उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो मॉडल वर्ब्स है वो सेम रहता है, एक्टिव में भी वही रहेगा, पैसिव में भी वही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद बी आ जाता है, उसके जस्ट बाद बी आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखना है और सब्जेक्ट को लास्ट में रखना है, सब्जेक्ट से पहले बाय लिख देना है, ठीक है, इतना ही है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, मॉडल वर्ब्स के साथ क्या होता है, बी, बीइंग और बीन नहीं आते, ठीक है। हमने तो अभी देखे कि बीइंग हमने कभी नहीं लिखा, बी नहीं लिखा, टेंस चेंज नहीं होता, तो जो टेंस है वही रहेगा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होता। इसको जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो मॉडल वर्ब्स पहले रहता है, उसके बाद बी आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मेन चेंजेस है जिसको हमें याद रखना है, मॉडल रहता है, मॉडल सेम रहेगा, एक्टिव में भी वही रहेगा, पैसिव में भी वही रहेगा, ठीक है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता। लेकिन मॉडल वर्ब के जस्ट बाद बी आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। टेंस, हमने टेंस पढ़ा, टेंस में भी यही होता है, जो मेन वर्ब है टेंस में अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है, देखिए फर्स्ट फॉर्म में रहे या सेकंड फॉर्म में रहे या थर्ड फॉर्म में रहे, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, मैं टेंस की बात कर रहा हूं, तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो मेन वर्ब्स हैं वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, मॉडल वर्ब्स नहीं बदलते, बी जुड़ जाता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है, बस इतना ही है। ओके, तो बस वीडियो इतना ही था, बहुत ही छोटा था, और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करना है इसमें। इसके बाद ये जो एक्टिव टू पैसिव है इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होने वाला है वो भी एक्टिव टू पैसिव ही रहेगा, लेकिन वो दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो सेंटेंस है उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए है ना, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।